नमस्कार साथियों हमारे चैनल पर आज हमारे साथ आए हैं अजीत मास्टर जी। नमस्कार दोस्तों। और अजीत मास्टर जी यहाँ पे आपको रीजनिंग करा रहे हैं फ़िलहाल, और मैथ भी यही पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को। और ये फ़िलहाल एमएससी हैं कंप्यूटर साइंस से, मैथ में इनकी रुचि है, मैथ को भी पढ़ाते हैं और कंप्यूटर साइंस से एमएससी हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से ये आपको यहाँ पे रीजनिंग करवाएंगे। और रीजनिंग में सबसे पहले ये आपको यहाँ पे सीरीज़ करवाने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से वीडियोज़ को, लेक्चर्स को अटेंड करेंगे और कुछ अच्छा यहाँ पे सीख कर चलेंगे। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी रीजनिंग आती है वो ये यहाँ पर करवाने वाले हैं, जैसे कि एस्टेट, रीट, आरपीएससी के एग्ज़ाम और नेट और गेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो रीजनिंग आती है वो सारी रीजनिंग ये सर यहाँ पे करा के चलेंगे, अजीत सर यहाँ पे करा के चलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से वीडियोज़ को देखिएगा और अच्छी तरह से यहाँ पर कुछ पढ़िएगा। और अभी स्टार्ट करते हैं क्लास रीजनिंग की। और रीजनिंग में सबसे पहले हम करेंगे सीरीज़, यानी कि श्रृंखला को लेकर हम यहाँ पे सबसे पहले चलने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं अजीत मास्टर जी यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों। तो हम कराने जा रहे हैं सीरीज, श्रृंखला। ये रीजनिंग का जो चैप्टर है श्रृंखला सीरीज। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25। तो श्रृंखला करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रृंखला एक ऐसी सीरीज है, ऐसा स्टेप है, इसमें हम घटा, जमा, गुना या भाग, जमा, घटा, गुना और भाग, या फिर गुना भी और घटा भी, मतलब इन चार चिन्हों का प्रयोग करके हम इस सीरीज को बनाएंगे। हर सीरीज में या तो जमा होगी या घटा होगी, माइनस होगा, या मल्टीप्लिकेशन गुना होगी या भाग होगा, या दो फॉर्मूला एक साथ लिख दिए जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी सीरीज बनेगी। और मैं सभी भाइयों और दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ, कम से भी कम वर्ग का पहाड़ा ये कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको कंठस्थ मुँह जबानी आना चाहिए। अगर किसी भाई पर नहीं आए तो वह लिख के याद कर सकता है, जैसे कि 1 गुना 1 बराबर 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ऐसे ही 20 20 ही 400। और घन का पहाड़ा ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 10 अंक तक होना ज़रूरी है, कि जैसे 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 2 था। इसमें 2 बार गुना होगी उसी संख्या की उस संख्या में गुना, और इसकी उसी संख्या की उस संख्या में 3 बार गुना होगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64। इस प्रकार कम से कम 10 तक, 10 गुना 10 गुना 10, 10 धारी 100 धन के 1000। इस प्रकार हमें ये मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। और ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है कि इस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, एक क्या है, एक का घन भी है और एक का वर्ग भी है। 4 को देखेंगे आप, 4 2 का वर्ग है, घन तो नहीं है किसी का। तो यहाँ पे वर्ग का जो पहाड़ा है ये याद होना चाहिए। इसी के बेस पे ये सवाल होगा। ये 1 का स्क्वायर है, 1 गुना 1 बराबर 1, और ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 गुना 2। उसके बाद इसको देखते हैं 9, ये 3 का स्क्वायर है, 3 गुना में 3, ये 4 का स्क्वायर है, 4 गुना में 4, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 5 गुना में 5 25। यहाँ क्या आएगा, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये आ गया 6 का स्क्वायर, 6 गुना में 6 36। तो क्वेश्चन वाले स्थान पर आएगा
36 36। तो हमें कैसे पता लगा कि जब तक हम पे वर्ग का और घन का पहाड़ा याद नहीं होगा तो हम नहीं निकाल सकते सीरीज को। तो इसलिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ग का पहाड़ा हर बच्चे की, हर दोस्त की याद होना चाहिए कम से कम 20 तक, और घन का पहाड़ा कम से कम 10 तक। आगे हम गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हमारे याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पे सीरीज बाई, स्टेप बाई वर्ग हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे चलते जाएंगे। और मैं आप दोस्तों से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क हमारे पास यहाँ पे है 36, यहाँ पे है क्वेश्चन। हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दे। ये क्वेश्चन इस प्रकार होता 1 4 9 क्वेश्चन मार्क और 25 और 36 इस प्रकार होता। सवाल वही है, बस आपको ध्यान भटकाने के लिए, इधर उधर करने के लिए क्वेश्चन मार्क चेंज कर दिया है, बदल दिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कभी आप देखते हो वाईफाई स्टूडियो चैनल चले गए या किसी दूसरे चैनल पर जाते हो तो वहाँ देखते हो सर सवाल तो वही था लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था, किसी का यहाँ पे था, किसी का यहाँ पे था। सीरीज वही है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है और कौन सा नियम लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार कौन सा नियम है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सवाल जो आपकी समझ में आया होगा। और मैं करता हूँ दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो हमारे पास है 1 8 27 64 125 ये क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी युक्ति, कौन सा प्लान, कौन सा नियम लगाया है इसमें कि यहाँ पे जो ये सीरीज बनी है। तो उस नियम का, उस प्लान का, उस रास्ते का प्रयोग करते हुए हमें अपनी मंजिल, जो क्वेश्चन मार्क हमारी मंजिल है, इस पर पहुँचना है। तो हम ढूंढते हैं यहाँ पे जो 1 है, 1 का स्क्वायर, अगर 1 का मैं वर्ग करूँ तब भी 1 आएगा और 1 का मैं घन करूँ तब भी 1 ही आएगा। तो ये 1 का घन हो गया, ये 2 का घन हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 27, ये 3 का घन हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 3 का घन हो गया, ये 4 का घन हो गया, 4 चौक 16 चौका 64, 4 की 4 में गुना कितनी बार, 3 बार, 4 चौक 16 चौका 64, ये हो गया 5 का घन, 5 में 3 बार गुना, 5 5 25 पंजे 125। तो अगला जो नियम है हमारा, अगला जो क्वेश्चन मार्क है जब क्या आएगा, 6 की क्यूब, 6 का घन, 6 6 36 छिक्के 216, 6 की मैं 3 बार गुना करूँगा, 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36 छिक्के 216। तो मेरे क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आएगा 216। अगर यहाँ कोई और पद होता तो वहाँ पे आता 7 का घन, 7 7 49 7 343। तो दोस्तों ये जो सवाल है इसमें हर बार क्रम बढ़ रहा है, पहले 1 2 3 4 5 6, इससे आगे आएगा 7 8 9 10। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, इस प्रकार हमें ये सवाल लेना है। तो यहाँ पे क्या आया हमारे क्वेश्चन का स्थान पर, 6 का घन, 6 6 36 छिक्के 216। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है आपकी समझ में आया होगा। और मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है मेरे पास। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 4 9 14 19 24 क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना, फाइंड आउट मतलब निकालना है। तो यहाँ देखते हैं पहला पद है मेरे पास 4 और दूसरा पद है 9। तो इसमें अंतर कितना है, डिफरेंस। तो इसमें डिफरेंस आया मेरे पास 5। अब 9 का और 14 का देखूँगा, इसमें कितना आया 5। इसमें देखता हूँ मैं, इसमें कितना आया 5।
और इसमें देखता हूँ 5, तो हर बार 5 प्लस हो रहा है, तो 24 में 5 ऐड कर दो, 24 प्लस में 5 29 29, तो क्वेश्चन में आ पाएगा 29। ये बहुत ही साधारण सवाल था। तो हमें देखना है कि सार्वंतर कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, मेन डिफरेंस हर अंक के बीच में कितना डिफरेंस है। पहले में देखता है 4 और 9 के बीच में 5 का, 9 और 14 के बीच में 5 का, तो बराबर डिफरेंस है। इसी प्रकार हम अगला पद निकालना होगा, 29 5 कर देंगे, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे। इस प्रकार हम सीरीज को आगे तक ले जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सवाल था बहुत ही साधारण सवाल था और आप लोगों की समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास प्रश्न है 0 7 26 63 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड आउट करना है, ये निकालना है क्या है। तो मैं करता हूँ 1 का क्यूब, जो 0 है 1 का क्यूब माइनस 1, 1 एकम 1 एकम 1 की अगर मैं 3 बार गुना करता हूँ, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही आएगा। कितनी बार गुना करो, 1 ही आएगा। और इसमें से 1 माइनस कर दिया, कितना बचा 0। दूसरे में क्या है 7 है हमारे पास, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 बचा 7। इसके बाद 26, 3 का क्यूब माइनस 1, 3 तिया 9 तिया 27, 27 माइनस 1 26, इधर 63, 4 का क्यूब माइनस 1, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 और माइनस 1 63। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब माइनस 1, 5 गुना 5 गुना 5 125 माइनस 1 124। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 3 6 11 18 27 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है मुझे, क्या आएगा इस स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है जो हमें लाना है। तो इसमें हम देखते हैं 1 का मैं स्क्वायर कर दूं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में मैं 2 करूं, कितना आ जाएगा 1 गुना में 1 बराबर 1 प्लस में 2, ये आ गया 3। अब मैं देखता हूँ क्या दूसरे जो हमारा पद है, दूसरा पद 6 है, क्या ये भी नियम इसमें लागू हो रहा है या दूसरा है। तो यहाँ देखता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में 2 6, 1 का स्क्वायर प्लस में 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 2। अब मैं तीसरे पद को देखता हूँ, यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में 2, 3 गुना 3 3 तिया 9 प्लस में 2, ये प्लस में 2 था, 9 2 11। इसी प्रकार 4 का 4 चौक 16 2 18, 4 का स्क्वायर प्लस में 2, 4 गुना 4 16 प्लस में 2 18, इधर 27 है जो 5 का स्क्वायर प्लस में 2, 5 गुना 5 25 प्लस में 2 27। अब यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस में 2। तो यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस में 2, 6 गुना 6 6 36 प्लस में 2 बराबर 38। तो हमारा क्वेश्चन मार्क स्थान पर आएगा 38। तो इसमें जो नियम है, पहली संख्या का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 2, इसमें क्रम वाइज बढ़ रहा है और हर संख्या में 2 जुड़ रहा है। इससे अगला क्या आएगा, 6 का वर्ग था ये, इसी 7 का वर्ग आ जाएगा प्लस में 2, 7 7 49 प्लस में 2, अगला पद आएगा 51। ऐसे ही 8 का वर्ग प्लस में 2, 9 का वर्ग प्लस में 2। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है 4 16 64 क्वेश्चन मार्क और 1024।
तो क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है कि इसमें कौन सी युक्ति है जिससे कि हमारा ये जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, ये पूरी हो। तो ये मैं यहाँ देखता हूँ 4 है, ये 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 गुना 2 बराबर 4। अब 16 है, ये 2 की पावर 4 है। क्या है? 2 की पावर 4। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। उसके बाद 64। हाँ, तो यहाँ पे 2 की पावर 4। अब याद 64 को देखते हैं। 64 क्या है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 2 की पावर 6। ये हो गया 2 की पावर 6। तो यहाँ जो घात है, आधार समान है सभी का। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसको और देख लेते हैं। ये 2 की पावर 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 264, दूनी 512, दूनी 1024। तो 2 की पावर 10। तो यहाँ पे हम देखते हैं सभी का आधार समान है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 4 थी, 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आई। अब 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 3 और 3 6। उसके बाद 2 की पावर 8, क्वेश्चन मार्क हमारे पास 2 की पावर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा 256। और यहाँ पे 2 की पावर 10, 256 के बाद आ जाएगा 2 की पावर 10 है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, दूनी 1024। तो यहाँ सभी का आधार समान है। जो पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ 2 की पावर 2 थी, यहाँ 4 हो गई, यहाँ 6 हो गई, यहाँ 8 हो जाएगी। उसके बाद 2 की पावर 10, उसके बाद 2 की पावर 12, उसके बाद 2 की पावर 14। इस प्रकार हमारी ये सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। बने रहिए, हमारे साथ रहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, जो हमारी जो श्रृंखला है, जो सीरीज़ है, ये बहुत सारे जो स्टेप है, जितने भी इनके स्टेप यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं, मैं उन सारों को कराऊँगा एक एक बार बारी बारी से। तब तक के लिए धन्यवाद।